हेलो बच्चों, वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिनट क्लासेस में। फिर से हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th में जो रेखा अंकोण चल रहा था 7 जो चैप्टर है आपका रेखा अंकोण, उससे संबंधित आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और आपने पिछले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया देखा है और समझा है, इसलिए आपको हम जिसमें हम लोग 5 का ई तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 का एफ से। तो देखिए 5 का ई डी तक पढ़े थे और एफ ई नहीं पढ़े थे। तो देखिए 5 का ई क्या कहता है सवाल। आइए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं बिना लेट करते हुए। 5 का ई कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि यह एक रेखा हो गया, एक क्या हो गया, एक हमारा रेखा हो गया, और इस पर एक बिंदु हो गया जिस पर ऐसे कोण इधर बने हैं, एक कोण क्या हुआ है नीचे बना है, जिसमें ये वाला कोण बोला है 120 डिग्री। कितना बोला है? 120 डिग्री। फिर बोला ये कितना जी, बोलिए x। फिर ये अभी क्या बोलिए x है, और फिर ये क्या बोला है, बोलो y है। तो यहाँ पे सवाल में बोला है y बराबर डैश। सवाल में क्या बोला है? y बराबर डैश, यानी y का वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर, एक सरल रेखा पर यदि कोई किरण ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए तो उस पर क्या होता है, एक साइड में ये ऊपर क्या करता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लिख सकते हैं 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x बराबर 180 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। हमारा x बराबर कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अगेन जब ये x 60 डिग्री हो गया तो ये भी ऑलरेडी क्या है, बोलिए ये भी हमारा क्या x है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर हम जानते हैं कि एक सरल रेखा हो गया, ये सरल रेखा पर दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो 60 डिग्री प्लस y बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 60 डिग्री, यानी y बराबर भी कितना डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। या y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। फिर से समझ सकते हैं आप कि यह हमारा नहीं दिया था, यह भी नहीं दिया था, और बोला 120 है, ये x है, ये भी x है, ये क्या है, y है, और हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना, y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं एक सरल रेखा पर जो भी कोण बनते हैं उन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं 120 प्लस x बराबर क्या जी, 180 डिग्री। तो x बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 120, तो 180 में से 120 जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर अगेन बोलता है कि जब ये 60 हो गया, जब ये क्या हो गया, बोलिए 60 हो गया, तो यह x है तो यह भी तो x है। तो भाई जब तुम x है तो मैं भी x हूँ, तो मैं भी क्या हूँगा, 60 डिग्री के बराबर ही हूँगा। तो यह भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, यह 60 और यह y क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि यह एक सरल रेखा के नीचे की ओर कोण बन रहा है। तो y बराबर 180 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, y बराबर 120, यानी 180 में से जब हम 180 में से जब 60 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो हम आपको दोबारा जो वीडियो बनाऊंगा अगला, उसमें मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 का ही हो गया। 5 का एफ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 5 का एफ क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये क्या, देखिएगा ये कोण है, ये संगामी बिंदु है, ये संगामी रेखा है। हम आपको बताए भी थे संगामी रेखा क्या होती है। जब एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं क्या होती है, गुजरती है, तो उन रेखाओं को हम संगामी रेखा कहते हैं। या हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए 4 थीटा, और ये हमारा है क्या जी, बोलिए 3 थीटा। ये हो गया हमारा थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 3 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू डैश, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु बिंदु पर जितनी भी कोण बन जाए उन सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 थीटा बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो थीटा बराबर 360 और बट्टा क्या हो जाएगा, बोलिए
10 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 से 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा बोलिए 36 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री होगा। यह किस कॉन्सेप्ट पे बना है, या यह कॉन्सेप्ट पे बना है, यदि किसी बिंदु से बहुत सारे किरण खींचे जाए और किरणों के द्वारा क्या बनती हैं, जो कोण बनती है एक बिंदु से उन सभी बिंदु यानी एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। या तो 10 कोण बने, या 2 कोण बने, या 5 कोण बने, या 10 कोण बने, जितने भी ये सभी कोण बनते हैं इन सभी का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। 5 का एफ है, सिक्स में आते हैं हम। 5 का एफ अभी जी भी है देखिए ये। चलिए 5 का जी में ध्यान देना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक सीधा रेखा है, ऐसे एक सीधा रेखा डाला है, और फिर ऐसे बोला है देखिए, और ये कितना डिग्री बता रहा है 130 डिग्री। और यहां से बोला है हमारा एक ये 25 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आपको बोला है y इजकल टू डेंस, y का वैल्यू ज्ञात करें। चलिए y का वैल्यू ज्ञात करना है, 105 डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यह वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है या सम्मुख कोण कहलाता है, और इस सम्मुख कोण का मान इक्वल होता है। तो ठीक इस तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण कहलाएगा, और इसका वैल्यू भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक रेखा हो गई ये वाला जो ऐसे गई है, और फिर ये ऐसे गई है, यानी कहने का ये वाला टोटल कोण और ये टोटल कोण क्या है बोलिए, सम्मुख कोण है। देखिए ये बीच में डाल दिया, उससे हमको कोई मतलब अभी नहीं। देखिए ये क्या हुआ, देखो ऐसे बना है ना जी, ऐसे बना है, और ये यानी ये और ये कोण तो बराबर होगा, यानी ये 130 है। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें बढ़ा कर ये क्या कर दिया है 25 डिग्री कर दिया है, और ये केवल y कर दिया है। तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 130 डिग्री होना चाहिए। सो यू कैन राइट दैट y प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। किस कोण से, सम्मुख कोण से। तो y प्लस 25 डिग्री बराबर 130 डिग्री, तो y बराबर 130, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -25 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो y बराबर क्या हो जाएगा 105 डिग्री, यह बन गया। ये हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँच का जी है, आइए 5 का एफ क्वेश्चन देखते हैं। 5 का एफ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। 5 का जो एफ है, एफ हो गया है ना दोस्तों, जी था ये, तो एच देखेंगे ना, एच, सॉरी फॉर दैट। एच क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह एक सरल रेखा है जिसका नाम क्या बोला है, यहाँ ए दिया है, और यह क्या दिया है बोलिए, बी दिया है, और एक बिंदु यहाँ पे ओ है जिस पर अभिलंब क्या है बोलिए, अभिलंब है। यह कितना डिग्री है बोलिए, 90 डिग्री है। और एक सीधा एक सरल रेखा ऐसे डाल दिया है इस पर ना, और जब ये सरल रेखा डाल दिया है तो इसमें बोला है इसका नाम रख दिया है जेड, इसका नाम रख दिया जेड, और ये रख दिया वाई, और इसको क्या बोला है बोलो, एक्स बोला है। तो बोल रहा है बाकी सबका मान ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है दोस्तों, देखते हैं। कोण BOE बराबर 90 डिग्री सवाल में दिया है, ध्यान दीजिएगा। BOE बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। ए और बी सरल रेखा है, इसका नाम क्या है बोलिए, सी है, और इसका नाम क्या है, डी है। सरल रेखा है, AB और CD क्या है, सरल रेखा है। तो बोल रहा है जेड बराबर 3x, जेड बराबर क्या जी, 3x बोला है, यानी यह जो जेड है कितने के बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू ज्ञात करना है।
चलिए x का वैल्यू क्या होगा ध्यान दीजिएगा, z का वैल्यू क्या है 3x है। जब यह 3x है तो हम जानते हैं एक सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं कितने डिग्री का बनता है जी, 180 डिग्री का बनता है। तो हम देखिएगा रेखा AB के अनुसार, रेखा AB के अनुसार चलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। रेखा AB के अनुसार हम देखेंगे कि यह रेखा AB है, यह रेखा क्या है AB है। तो यह रेखा AB पर ऊपर की ओर कितने कोण बन रहे हैं, 1, 2 और 3, जिसमें क्या है बोलिए y है प्लस क्या है x है और यह क्या है 90 डिग्री है और बराबर कितना है बोलो, ये तीनों कोण मिलाकर, चूंकि एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का, तो यह तीनों कोण मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो y प्लस एक्स बराबर 180 माइनस 90, यानी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 में से 90 घटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको कितना नंबर मानेंगे, 1 नंबर मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिएगा फिर से समझिए बात, कह रहा है कि BOE यह जो दिया है 90 डिग्री का वैल्यू दिया है, यह E है, BOE 90 डिग्री दिया है और बोल रहा है यहाँ पे Z का जो वैल्यू है 3x है, x का 3 गुणा है Z का मान। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो रेखा AB के अनुसार, AB हम रेखा को देखते हैं ध्यानपूर्वक, तो हम पाते हैं क्या देखते हैं कि ये y है, x है और 90 डिग्री, यह 3 कोण बन रहे हैं एक रेखा पर। तो इन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो y प्लस एक्स प्लस 90 और बराबर क्या जी 180। तो y प्लस एक्स बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 90। तो y प्लस एक्स बराबर 180 में से 90 क्या 90 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम रेखा CD के अनुसार, तो CD के अनुसार हम क्या देखते हैं कि रेखा जब हम CD को देखते हैं ये वाला, तो इस CD पर जो कोण बन रहे हैं, एक सीधी रेखा हुई नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर कितने कोण बन रहे हैं, इस पर 1 और 1 2 कोण बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस यह क्या वैल्यू z और बराबर कितना 180 डिग्री। बट आगे बोला है क्वेश्चन में कि z का वैल्यू है 3x, तो y बराबर z के जगह पर क्या रख सकते हैं 3x रख सकते हैं और बराबर कितना 180। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन और फर्स्ट सेकंड को घटा देते हैं। घटाने से क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट ये है y प्लस एक्स बराबर कितना 90 और क्या है y प्लस 3x बराबर कितना 180। जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, तो क्या चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब y से y कट जाएगा तो यहाँ पे 1x बचेगा और यहाँ पे 3x है, तो 1x में से 3x गया तो माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऊपर है 90 और नीचे है 180, 90 में से 180 जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 90 और बट्टा 2 से कितना बार में 45 बार में, x बराबर 45 डिग्री जो है आपका आंसर हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ये रहा आपका x का वैल्यू, 5 का h था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। पाँच का एच हुआ और उसके बाद हम 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में, चलिए चित्र जो दिया है उसको हम बात करते हैं। यह किरण ए है, इसमें यहाँ पे ओ से शुरू होता है और यहाँ से क्या गया है बोलिए, किरण सी गया है, ओ सी। इसका वैल्यू बोला है 3 अल्फ़ा। क्या बोला है 3 अल्फ़ा बोला है, इसका वैल्यू क्या बोला है 3 अल्फ़ा बोला है। और फिर एक ऐसे डैश डैश कोड करके गया है, ऐसे आगे बढ़ा है, इसको भी बी बोला है। और यह बोला है 2 अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री। तो सवाल में अल्फ़ा के किस मान के लिए BO एक सरल रेखा होगी। चलिए अल्फ़ा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगी। तो देखिए BOA एक एक्चुअल में यहाँ पे सरल रेखा नहीं है, तो ये सरल रेखा होगा। अगर मान लेते ये यहाँ नहीं रह के ऐसे आ जाए तो यह क्या होगा बोलिए,
यह जो होगा 90 डिग्री 180 डिग्री बनाएगा, सीधा रेखा बनाएगा। अतः BOA के को सरल रेखा होने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पहले वाला BOC प्लस COA बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। BOC और COA कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, BOAC का वैल्यू है 2 अल्फ़ा प्लस 20 प्लस इसका क्या है 3 अल्फ़ा बराबर कितना है, 180 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 5 अल्फ़ा बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 20। 5 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो अल्फ़ा बराबर 160 बट्टा 5, यानी ये 5 से कितना बार में, 5 3 15 5 दूना 10, यानी 32 डिग्री पर यह जब अल्फ़ा का वैल्यू होगा तो यह टोटल कितना हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। यानी अगर हम क्या करते हैं 3 अल्फ़ा निकाल के देखते हैं तो 3 × 32 यानी 3 दूना 6 और 3 3 का 96 डिग्री हो जाएगा। और ये निकालते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 20 यानी 2 × अल्फ़ा का वैल्यू 32 प्लस 20, 3 दूना 4 3 दूना 6 प्लस 20 यानी क्या हो जाएगा 84 डिग्री और 96 डिग्री, 96 डिग्री और 84 डिग्री, 6 4 10 9 8 17 1 18 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं, हमारा होना चाहिए। तो ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। छः नंबर के साथ क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कर रहा है, देखिएगा कि बगल की आकृति में, चलो दोस्तों बगल की आकृति क्या दिया आपको, हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यह दिया है P है, यह क्या आपका Q रेखा है, इस पर एक क्या है बोलिए, O बिंदु है जिससे किरण OR गई है। यह कोण जो है A बन रहा है और इधर का कोण क्या बन रहा है, B बन रहा है। अब कंडीशन हम जानते हैं कि जब यह एक सरल रेखा हो गई है POQ, तो हम जानते हैं A प्लस B बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको 1 नंबर मान लेना दोस्तों समीकरण। फिर सवाल नंबर A में क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है यदि A माइनस B बराबर समकोण का 1/3, चलो समकोण का 1/3 तो A और B निर्धारित करें, यानी A का मान और B का मान ज्ञात करना है। तो समकोण का 1/3, चलिए दोस्तों A माइनस B बराबर समकोण का 1/3 का मतलब हो गया, समकोण मतलब 90 का मतलब होता है गुणा, और 1/3 का मतलब होता है 1/3। 3 से 30 बार में कट जाएगा। A माइनस B बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको कितना नंबर ले लेंगे, 2 नंबर ले लेंगे। अब क्या करते हैं देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 को ध्यान से ऊपर नीचे लिख देते हैं। A प्लस B बराबर 180, फिर दूसरा क्या है A माइनस B बराबर कितना 30 डिग्री। फिर से बात करते हैं, सवाल में जो बगल की आकृति जो दिया था POQ बराबर में दिया है, यह A है या B है, तो हम जानते हैं इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है कि A माइनस B बराबर समकोण का 1/3, A माइनस B बराबर समकोण का 1/3। तो समकोण का 1/3 का मतलब होता है A माइनस B, समकोण मतलब 90 का मतलब गुना, और 1/3 का मतलब 1/3 होता है। अब क्या हो जाएगा, A माइनस B बराबर 30 से कितना बार में, 30 बार 90, ये 2 नंबर हो गया। अब 1 और 2 को हम ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिएगा या A से 1 B से B कट गया, 1 1 क्या हो गया 2A। अभी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 210 हो जाएगा, 210। तो A बराबर हो जाएगा बाबू 210 बट्टा 2, कटेगा 2 1 2, 0 2 5 10, या 105 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पुट इन फर्स्ट 1 में रखने पर, तो हमारा 1 नंबर क्या है समीकरण देखो तो, A प्लस B बराबर 180। तो A का वैल्यू क्या है देखना, A का वैल्यू मैंने कितना निकाला 105, तो A का वैल्यू 105 रख दो, प्लस B बराबर कितना 180, तो B बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 105, यानी ये घट के कितना हो जाएगा बोलो 75 डिग्री हो जाएगा। यानी A का वैल्यू 20 होगा
ए का वैल्यू कितना होगा 105 होगा, तो बी का वैल्यू कितना होगा 75 होगा। तभी ना जाकर दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 75 और 105 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हुआ। बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री। फिर बोल दिया 2 नंबर कंडीशन बोल दिया बी नंबर में, ए माइनस बी बराबर केवल 80 डिग्री। तो ए और बी निकालिए। चले, इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, इसको कितना मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं 3, इसको क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो अब क्या होता है देखिए, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, एंड किससे जी बोलिए थर्ड से। फर्स्ट और सेकंड किया था, अब फर्स्ट और किससे करेंगे थर्ड करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें देखना, हमारा ये क्या है ए माइनस बी बराबर कितना है 80 डिग्री है, और ये कितना है बोलो ए प्लस बी बराबर कितना है 180 डिग्री है। ये माइनस और प्लस होने के कारण कट जाएगा। जब यह कट जाएगा तो यह जब ए दोनों जुड़ेगा तो यह हो जाएगा 2a, ये 8 8 16 0 1 1 2, यानी इतना हो जाएगा ए बराबर 260 और बटा 2 कट जाएगा, ए बराबर 2 1 2 3 0 यानी 130 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे पुट इन फर्स्ट, 1 में रख दो। तो 1 में जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा ध्यान देना, 1 नंबर में क्या है ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना है बोलो 130 प्लस बी बराबर कितना है 180, तो बी बराबर 180 माइनस 130 यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। बी का मान कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ए हो गया, बी हो गया, और सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1। चलो देखते हैं दोस्तों, बोला ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1। तो हम ऐसे करते हैं, ए अनुपात का मतलब बट्टा बी और 2 बट्टा क्या जी 1, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए में 1 से तो ए हो जाएगा, और बी 2 में बी से तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब लिखते हैं इसको समीकरण ए बराबर 2b, समीकरण 1 में रखने पर, ए बराबर 2b समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखो, ए प्लस बी बराबर है 180, ए का वैल्यू कितना है 2b है, तो चलो ए की जगह हम 2b रख देते हैं। ये इसमें दिया है अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1 है, तो हम क्या करेंगे देखो, ए अनुपात का मतलब बट्टा बी बराबर 2 बट्टा क्या जी 1, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ए में 1 से तो 1, 2 में बी से तो 2b, तो ए 1 जा 1 और 2 में बी से तो 2b, तो ए बराबर 2b आ गया। तो ए बराबर 2b किस में रख देते हैं 1 में रख देते हैं। तो 1 नंबर क्या है ए प्लस बी बराबर कितना 180 है। अब 1 नंबर 180 है तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2b रख देंगे, अब प्लस बी का बी बराबर कितना 180, 2 और 1 क्या हो गया 3b बराबर कितना 180, बी बराबर 180 बटा क्या जी 3, 3 छक 18 0, बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया। और इसको हम क्या लिखते हैं समीकरण बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं ए बराबर क्या है, ए बराबर है 2b, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू क्या है जी 60, तो 60 दूना 120 आंसर हो गया। 60 दूना क्या हो गया 120। देखो तो ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है ए बटा बी, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 120 आ गया, और बी का वैल्यू कितना है 60 है, बी का वैल्यू क्या है 60 है, 60 हम 60 दूना 20 यानी 2 बटा 1 मतलब 2 अनुपात 1 आया कि नहीं आया, या रेशियो आ जाता है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन 7 का जो है ए बी और सी तक रहा। अगले वीडियो में हम 8 से लेकर कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। 12 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन और बच गए हैं जिसको हम सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।